हाँ, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। कैसे बहुत हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आपका। मैं कल देखी पहली फर्स्ट वीडियो अच्छा। और इतना अच्छा लगा। हम्म, एक पहले ही वीडियो में आपका आवाज और आपका समझने का स्टाइल बहुत अच्छा है। मीन्स हम्म, आवाज ही हीलिंग लगता है हम्म, और जो तरीके से आप समझाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर एक दो वीडियो मैंने देखे हम्म, कुंडलिनी पे, तो हम्म, सही सही बता रहे। बाकी जो भड़का है लोगों को, हम्म, उससे आपका सटीक और सही लगा। हम्म, फिर गुरु का भी बॉडी में होना वो भी मुझे बहुत पसंद आया कि जैसे मेरे हैं ओपिनियन वैसे ही आपके लगे। हम्म, तो एक दो और देखी मैं, तो हम्म, थोड़ा इसे लगा मुझे आपसे बात करूं। और जरूर। आप कहाँ से है वो जानना चाहती हूँ। अभी तो हम काफी सालों से हिमालय में रहते हैं। हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ। हम्म, क्योंकि नेचर बहुत अच्छा लगता है आपका। ये जो ये लग रहा है पिक्चर वो भी, और हम्म, एक वीडियो में आप खुद दिख रहे हैं, हम्म, वो बहुत हीलिंग एनर्जी है। और वैसे मुझे लगा, थोड़ा मैं महाराष्ट्र से हूँ ना, पूना में, हम्म, तो मुझे ऐसे लगा कि आपके इतने सही जो जवाब आ रहे हैं, तो क्यों ना मेरे जो कुछ अराउंड सराउंडिंग है उनको मैं आपसे ये करूँ, परिचय करा लूँ, उनके जो कुछ डाउट है वो भी आपसे पूछे और आपसे ज्ञान प्राप्त करें। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो एक रही है। मिनट, एक मिनट। हाँ। हाँ, आ रही क्या अभी? हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा वो मुझे लग रहा था कि मैं बाकी भी लोगों को आपका परिचय करवा, क्योंकि आपका जो टाइप लगा मुझे वो हम्म, भी अच्छा लगा कि क्वेश्चन पूछते हैं लोग हम्म, और आप जवाब देते हैं और वो बाकी लोगों को भी उपलब्ध कराते हैं। हम्म, दोनों के बीच नहीं रहता है, सबको वो ज्ञान जाता है और सही ज्ञान जाता है। हाँ, तो थोड़ा इसलिए मुझे बात करना था। हम्म, और एक दो सवाल थे मन में हम्म, कि जैसे कि हम असेंशन में कैसे जाए। मेडिटेशन तो कर ही रहे हैं, हम्म, एवरी सेकंड एवरी वर्क मेडिटेशन करना है, हम्म, कॉन्शियसनेस बढ़ाना है, हम्म, ये सब है। हम्म, लेकिन आपसे मैं और जानना चाहती हूँ कि और क्या क्या करे इस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हाँ, गोल्डन, कि हम्म, जैसे हम ही डिवाइन बीइंग है, हम्म, हम ब्रह्मास्मि, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस भी करना है। हम्म, तो उसके लिए अभी की जो ट्रांसफॉर्मिंग और ये जो इवोल्यूशनरी एनर्जी आ रही है, हम्म, तो उसमें और क्या करना चाहिए असेंशन के लिए खुद के। हम्म, हम्म। हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो भाव की शक्ति है। हाँ हम जो है भाव कर सकते हैं उन डिवाइन हाँ। एनर्जी फोर्सेस को, वो जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ट हैं हम्म कॉस्मोस में, जो कि हम्म पूर्व के जो भी बुद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने अपनी करुणावश वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं अंतरिक्ष में। तो हम जो है भाव कर सकते हैं कि वो आकर के हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें हम्म हील कर रहे हैं और हमें जो है यह समझ दे रहे हैं कि कैसे हमें जो है परम ज्ञान उपलब्ध हो और कैसे हम डिसॉल्व हो सकें, और वो साहस भी मिले कि हम डिसॉल्व हम्म हो सकें। क्योंकि जहाँ हम्म। डिसॉल्व होने की बात आती है वहां पे भय आ जाता है ना। तो हम जो नहीं आता है, वैसे मुझे नहीं आता है। हाँ, लेकिन काफी लोगों को, ज्यादातर हाँ। साधकों को आ जाता है। हम्म। तो वह जो एक डिवाइन घटना है, डिसॉल्व होना सबसे डिवाइन है। हाँ। हाँ। तो यही जो है कि हम भाव कर सकते हैं, तो भाव जो है हमारा हृदय चक्र है वह एक्टिवेट होगा हम्म और उसके द्वारा यदि हम भाव करते हैं। दूसरा हम्म जो है नाभि चक्र के माध्यम से भी हम कर सकते हैं कि नाभि चक्र में जो है वो डिवाइन हम्म। जो एनर्जी है वह आकर के प्रवेश पा रही है, वो अंदर प्रवेश डिवाइन, पा रही है, एंटर हो रही है। अच्छा, नाभि से प्रवेश कर रही है हाँ, तो। नाभि से प्रवेश कर रही है। हम्म। और ये भी कि नाभि से हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो बाहर निकल रही हैं। हम्म नेगेटिव एनर्जीज, हमारा डर, भय, काम, क्रोध, मद, लोभ, हम्म मोह जो है सब वो बाहर निकल रहा है। हम्म और डिवाइन एनर्जीज जो है वो हम्म नाभि के माध्यम से भीतर प्रवेश पा रही हैं। हम्म। हम्म। तो ये जो थी और हम भाव करते हम्म चलेंगे तो हम्म वो सपोर्ट सिस्टम जो है एक्टिवेट है ही है, हम उनके साथ में जो है जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, हम्म प्लग प्लग इन हो जाता है। हम्म। हम्म, ऐसे भाव करेंगे क्या, वही जो मैं कर रही हूँ
कि जो सुप्रीम सोर्स है कि हाँ। हम ही डिवाइन बीइंग है, जैसे हम ब्रह्मास्मि, वैसे जो सुप्रीम पावर है मल्टी यूनिवर्स में जो सबसे ऊपर है वही सोर्स मैं हूँ। हम्म। और मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही देख रही हूँ बाकी लोगों को, और मैं ही उस सबको ऊर्जा दे रही हूँ। ऐसे ही फील करते हैं तो ऐसे ऐसे फील करते हैं तो कई बार यह हो जाता है कि यह जो हाँ है साइकिक हो जाता है, यह मानसिक ही है तो मानसिक ही। तो फिर हाँ। इसमें हम जैसे मन मन के माध्यम से न करके हम हृदय के माध्यम से कर रहे हैं, हृदय में भाव ओके कर रहे ओके। हैं हाँ और हाँ भाव हाँ। करके हम जो है इनवाइट कर रहे हैं। तो वो क्या है हम्म। हमें पता नहीं है। हम्म। हम बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम पावर है, ये हमारी हाइपोथेसिस हो गई। ओके। हाँ हाँ। और हम जो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता क्या क्या है, जितने भी कॉस्मिक सपोर्ट है ना, सुप्रीम है, उससे छोटे हम्म। हैं बड़े हैं, लेकिन जो भी डिवाइन हम्म। है ना, हम्म। हम सबकी हम्म। ब्लेसिंग्स को इनवाइट कर रहे हैं, जितने भी डिवाइन हम्म। डिवाइन एनर्जी सिस्टम हैं। हम हम्म। सब सब सारी एनर्जीज को, सारी ब्लेसिंग्स को हम इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि कौन सी हम्म। कब कहाँ काम आएगी। यस यस है यस। ना, कहीं पर जो है हम्म। सुई की जरूरत होती तो सुई काम आएगी। तो हो सकता हम्म। है कि वो सुप्रीम ना हो, वो डिवाइन फोर्स, लेकिन वो है किसी जगह पर हमारा कोई ब्लॉकेज वो क्लियर कर दे। यस। तो हम तो सबको इनवाइट कर रहे हैं, सबको वेलकम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उनसे कि हम्म। आएं और हम में एब्जॉर्व हो जाएं और जो है हम्म। हमारे पूरे सिस्टम को दुरुस्त कर दें, उस रिदम को ला दें जिस रिदम को जो है परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा एक हम्म। रिदम है, उसके अलावा और क्या है, एक संगीत है परमात्मा। यस। और जो है हमने विसंगीत पैदा कर लिया है, इसलिए इंडिविजुअलिटी है, सेपरेशन एक विसंगीत है ना। और जो हम्म। है परमात्मा एक संगीत है, तो विसंगीत जैसे ही बंद होगा तो संगीत तो हम्म। है ही है। विसंगीत भी संगीत का ही एक फॉर्म है ना, लेकिन वो डिस्टर्ब हम्म। फॉर्म है। हम्म। तो वो जो डिस्टर्ब फॉर्म है, जैसे ही अपना वर्ड जाएगा तो वह तो है ही है, अवेलेबल ही है। और हम्म। डिस्टर्ब फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं हम जैसे ही क्रिएट करना बंद करते हैं ये डिस्टर्ब फॉर्म विसंगीत हम्म। जो है, जैसे ही हम इसको इसमें हमारा जो भी प्रयास है वो सारे फर्स्ट जीरो हो जाते हैं, तो हम उसके हम्म। साथ एसोसिएट हो जाते हैं। वो एसोसिएट है ही, वो तो है ही। हम्म। मतलब जो रिदम है वो रिदम तो चल ही रही है, उस रिदम से ही तो सृष्टि बनी है ना। हम्म। उस ओमकार के नाद से, उस परम संगीत से ही तो ये सृष्टि बनी हम्म। है ना। हम्म। वही है जो सुप्रीम फोर्स है, जो सुप्रीम फोर्स बोल रहे हैं या इनफाइनाइट बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो भी इशारा करते हैं, कोई निर्वाण बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जो सब इशारे हैं और सारे इशारे अधूरे अधूरे इशारे हैं, क्योंकि उसके बारे में इशारा किया नहीं जा सकता। तो हाँ, उसमें ही इनबिल्ट जो है अनाहत नाद है, ओमकार का नाद है, और वो वहां से निस्सृत हो रहा है वह संगीत। और वो संगीत जो निस्सृत हो रहा है, तो वो आनंद की अधिकता जो है, वह आनंद स्वरूप है, और उसकी परमानंद की जो अधिकता है, वह अधिकता नृत्य कर रही है ना। और नृत्य करके जो है वह उसकी लीला चल रही है, उससे यह सृष्टि बनी है, जिसे हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। अलग अलग डायमेंशन हैं, ये उसके आनंद से क्रिएटेड है, उस संगीत से क्रिएटेड है। तो उसमें जो है तीन डिवाइडेशन उसमें है ही है, उस संगीत में तीन चीजें हैं, तभी तो संगीत बन रहा है, एक से संगीत बनता नहीं। तो उसमें जो है तीन फोर्सेस उसमें इनबिल्ट हैं, अ उ म। और उस अ उ म से जो है सारे 52 वर्णाक्षर बने हैं, इनके सम्मिश्रण से ही बने हैं। और उनसे सारी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और ये सारे प्रकार उत्पन्न होते हैं। वो जो तीन हैं, उन तीन से मिलकर ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनता है उनके यस। संगीत से। तो तीन किस्म के वो, उसमें तीन किस्म की वैरायटी हो जाती है वहां पर, एक तीन में बटता है। मतलब संगीत की सुरम्यता के लिए, सुमधुरता के लिए वह एक तीन में बटता है, और तीन जो है 52 में बटता है। और फिर जो है इस प्रकार से क्रिएशन बढ़ता जाता है, और इतनी विविधताएं देखिए कि 84 करोड़ योनियां, मतलब जो कोटि हैं, जो भी हैं 84 कोटीज हैं, मतलब उतनी कैटेगरीज हैं। तो वनस्पति है, जीव जंतु है, जलचर है, नभचर है, ये है, वो है, शैवाल है, कवक है, सब कुछ है। इतनी विविधता से ये चल रही है, और सब पूरी सृष्टि जो संगीतमय है। यस। हाँ, लेकिन हम उसमें भी संगीत पैदा कर देते हैं, क्योंकि विसंगीत है सेपरेशन, इंडिविजुअलिटी, कि मैं अलग हूँ।
मैं स्पेशल हूँ, मैं फलाना हूँ। तो वह जो है हम सेपरेशन जैसी करते हैं कि मैं अलग हूँ और यह अलग है। मैं अपने आप को नेचर से अलग मानता हूँ, दूसरे लोगों से अलग मानता हूँ। तरह-तरह से अपनी डिवाइडेशन करता हूँ, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, रंग-रूप के आधार पे, स्त्री-पुरुष के आधार पर, है ना? जड़ और चेतन के आधार पर तरह-तरह से अपने आप को मैं डिवाइड करता हूँ, यह भी संगीत है। और यदि मैं वो डिवाइड करने के एफर्ट्स छोड़ देता हूँ, है ना? उस संगीत की तरफ बहता हूँ और अपने सारे ये छोड़ देता हूँ, जितने भी डिवाइड करने के एफर्ट्स। तो जैसे ये एफर्ट्स डिसॉल्व होते हैं, तो वह संगीत तो है ही है। और वह संगीत हो गया तो परमात्मा है ही है। परमात्मा अलग से कोई मैं परमात्मा हो जाऊँगा नहीं, परमात्मा हूँ ही। हाँ। हाँ, मैं यदि परमात्मा नहीं हूँ तो मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ? जब मैं क्षुद्र हूँ, तो छोटा हूँ तो इनफाइनाइट कैसे हो जाऊँगा? तो वह जो छोटा होना है वह एक भ्रांति है, इल्यूज़न है। यस, तो सिर्फ यस। इल्यूज़न का डिसॉल्व होना है, वह तो मैं हूँ ही। परमात्मा तो हूँ ही, अनंतता तो मैं हूँ, इनफाइनाइट 2 तो है ही नहीं यहाँ पर, एक ही है, दूसरा कोई है कहाँ पर? वह एक ही जो है वह अपना वो डिवाइडेशन भी जो है डिवाइडेशन जैसा नहीं है। वह एक ही यस। है, बस वो एक नृत्य है, एक संगीत है, एक कला है वह। हाँ, कि और स्वामी जी, ये सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में मैं थोड़ा आपका राय जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी ये ऊर्जा सेंटर्स बना रहे हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस को हेल्प करने के लिए, पिरामिड वगैरह, वो एग्जैक्टली वो क्या हमको ये फास्ट बना देंगे ये प्रोसेस सेल्फ रियलाइजेशन की या हायर स्टेज में जाने की? पिरामिड जो है उसका एक साइंटिफिक आधार है कि पिरामिड जहाँ पर भी रहेगा, पुराने हाँ, मंदिर है या तो गुम्बद हो या तो पिरामिड हो। तो पुराने मंदिर आप देखेंगे तो वो गुम्बद या पिरामिड ऐसे ही रहा है ना? तो हाँ। वो जो नहीं, शेप है। हमने एक खुद पिरामिड बनाया है, हाँ, हाँ। अभी बना चुके हैं, कंस्ट्रक्ट किया है, उसका सब यूज भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आपका राय भी मैं जानना चाहती हूँ हुँ। उसके ऊपर। उसमें जैसे ही हम वो करते हैं तो रिदम आती है उसमें। वो जो स्ट्रक्चर है ना, हाँ, वो हाँ, वो जो डिवाइन एनर्जी सोर्सेस हैं उनके साथ हमको कनेक्ट करता है एक रिदम में। हाँ, 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 हाँ। वहाँ जो है ये हमारा सेपरेशन धीरे-धीरे डिसॉल्व होता है। तो वो जो है इस प्रकार हम्म, का स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं कि वहाँ हम्म, पर वह उससे हम एसोसिएट हो जाएँ उसके साथ में और हमारा हम्म, सेपरेशन धीरे-धीरे डिसॉल्व हो। तो वो प्रोसेस जो हम मेडिटेशन मेथड से या वो करते हैं तो उस मेथड्स में हम एक्चुअली जो है अपने विसंगीत को हम समझते हैं कि कहाँ विसंगीत है और वो अपने एफर्ट्स को छोड़ते हैं। जैसे ही हम हाँ, एफर्ट्स को छोड़ते हैं तो वैसे ही हो जाता है। अब हम्म, यह भी एक्चुअली प्रोसेस है कि हम हृदय से भाव करते हैं कि डिवाइन एनर्जी सोर्सेस को आइए करके। तो जैसे ही हम उनको इनवाइट करते हैं, इन्वोक करते हैं कि आइए और हम हम्म, में समाइए, तो पहली बात हम अपने आप को ओपन करते हैं। ओपन करते हैं मतलब हमने अपने सेपरेशन को तोड़ने के लिए तैयार हैं। और फिर वो ओके। डिवाइन सोर्सेस आएँगी तो फिर वो जैसी आएँगी तो हमारे सेपरेशन को आसानी से तोड़ पाएँगी। डिवाइन फोर्सेस तो हैं ही, एक्चुअली हमने ही अपना डोर डोर बंद करके रखा हुआ है। तो हृदय हम्म, हृदय से हम इन्वोक करके एक्चुअली हम अपना डोर खोलते हैं। जैसे ही हम डोर हम्म, खोलते हैं तो वो सारा सेपरेशन डिसॉल्व होने लगता है। वो सारी भ्रांति जो है डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व हो जाती है तो संगीत तो है ही है, फिर तो संगीत हमें सुनाई पड़ता है। हाँ, इसलिए जो है हाँ, साधना में कोई अपना उतरता है और हाँ, साधना में जब आँखें बंद करके जाता है तब उसे जो है इनफाइनाइट वैक्यूमनेस पहले दिखाई पड़ता है। और हम्म, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस जैसे ही भीतर दिखाई पड़ता है उसके बाद उसको अनाहत नाद सुनाई पड़ता है एकदम स्पष्ट। हम्म, 3 जैसा नहीं सुनाई पड़ता, एकदम साफ-साफ यस, ओम एकदम स्पष्ट शानदार आवाज़ में ओम सुनाई पड़ता यस, है ना? बिल्कुल जैसे अच्छे से साउंड सिस्टम में हम्म, बजाया गया जा रहा हो। मतलब हम्म, कंटीन्यूअस ओमकार का नाद सुनाई पड़ता है, वह सुनाई पड़ गया मतलब जो है उस संगीत के साथ हम जुड़ रहे हैं। और उसके बाद में फिर जो इधर-उधर के थोड़े और जो भी संगीत हैं, साधना के द्वारा उसे हम क्लियर करते, है ना? और सारी धारणाओं को विसर्जित करते फिर अपना वो पूरा हम संगीतमय हो जाते हैं। यस, विसंगीत के जितने भी हमारे अंदर दूसरे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जिनको हम धारणा बोलते हैं। बहुत सारी हम्म, धारणाएँ हैं, बहुत सारे हमारे अंदर में प्रोग्राम्स हैं, है ना? बहुत सारी ऐसी अपना सॉफ्टवेयर्स अंदर इनबिल्ट हैं, जो भी संगीत पैदा करते रहते हैं। तो हाँ, वो वही तो प्रोग्राम से मुझे थोड़ा ये इसे एक्चुअली पिरामिड कंस्ट्रक्ट किया हमने 21 फीट बाय 21 फीट खुद उसमें कर रहे मेडिटेशन लोगों को यूज करने दे रहे हैं।
हुँ, उसमें से सब डिवाइन कनेक्शन होता है, आसानी से हम जुड़ जाते हैं। हुँ, ये सब साइंस पढ़ा है। एक्चुअली मैं खुद इंजीनियर हूँ, आप भी इंजीनियर है शायद। हुँ, हुँ, तो एक इसमें ऐसे प्रोग्राम के बारे में सोचा, सुनने में आया कि थोड़ा ये माया ही है, ये प्रोग्राम भी एंजल के और डिवाइन बीइंग के, ये सब हमारे ऊपर लादे गए, हमारे इसमें बॉडी में चिप इंसर्ट किए हैं। हुँ, हुँ, तो थोड़ा वैसे लगने लगा कि अरे ये क्या है एग्जैक्ट फिर, हुँ, हुँ। ये माया है या क्या है, ये एंजल्स और ये पिरामिड, ऐसे लगने लगा मुझे। तो थोड़ा आपसे वो पूछना चाहती हाँ, थी मैं। एक्चुअली वो जो एंजल और ये वो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ हाँ, हाँ सीधा-सीधा जो है ध्यान में जाना चाहिए और बस जो डिवाइन फोर्सेस हैं हम उनको इन्वोक कर रहे हैं। हमें नहीं पता कौन क्या है और हमें पता भी नहीं करना है। हाँ, वही तो। हाँ हाँ, वो हाँ, वो जो है फिर एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाता है। वो भी एक मैट्रिक्स बन जाता है। लेकिन इन्हों करना है उनको। इन्वोक करना है हम डिवाइन जो एनर्जी जो एक सपोर्ट सिस्टम है डिवाइन हाँ 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 कॉस्मिक हाँ। डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम्स जो बिल्ट हैं, तो वो यस जो बिल्ट है हम उनको इन्वोक कर रहे हैं, यस। है ना? और उसके ओके, अला नाम नहीं देना है और उनको, डिफाइन नहीं करना है। हम किसी को नाम नहीं दे रहे, हम कुछ यस कैसे यस पहचानेंगे, कैसे क्या करेंगे? तो यस। हम बस वो डिवाइन है जो भी है ना, वो हम हाँ उनको हाँ इन्वोक कर रहे हैं कि हमारी हाँ। साधना में सपोर्ट करें, हमें जो है डिसॉल्व होना है, उस वननेस में हम्म जाना है ना? हम्म। तो वननेस के लिए हम्म हमें जो है सपोर्ट करें। हम्म हमारी हम्म जो भी सेपरेशन है, जो भी हमारी धारणा हम्म है, वह अपना हम्म विसर्जित हो जाए सहजता से, सरलता से, हम्म। है ना? और एक थोड़ा आपकी राय जानना चाहती हूँ, ये पूर्णिमा अमावस्या का ध्यान जो रहता है, हाँ। उसका क्या साइंटिफिक थोड़े रीजंस है? अब ये क्या है कि मन जो मानसिक तत्व जो पैदा हुआ है हमारे हम्म अंदर में, हम्म उसमें हम्म सबसे बड़ा रोल जो है मून का है, चंद्रमा का है। यस। हाँ, तो वह सबसे ज़्यादा हमको प्रभावित करता है। इसलिए जो हम्म है कोई जैसे मेंटली डिस्टर्ब होता है तो उसको हम लूनाटिक बोलते हैं। लूना यानी कि हम्म। मून, यस। है ना? तो हम्म। लूनाटिक बोलते हैं। लूनाटिक मतलब उसको भी देसी भाषा में उसको चाँद-मारा बोलते हैं। यस। चाँद-मारा मतलब वो जो है चंद्रमा के प्रभाव से जो है वो हिल जाता है उसका दिमाग, उसका बिहेवियर पैटर्न हम्म। बदल जाता है। हम्म। तो ऐसा और उस चाँद के हिसाब से ही आप देखिए कि महिलाओं के मेंसेस आते हैं। पुरुषों यस के यस। मेंसेस दिखते नहीं है लेकिन पुरुषों के भी मेंसेस आते हैं। वो अलग यस किस्म के यस मेंसेस होते हैं। यस। उसमें जो है वो चिड़चिड़े हो जाएँगे, ऐसे हो जाएँगे, वैसे हो जाएँगे, ये सब मून से रिलेटेड है। हम्म। तो चंद्रमा उस समय जो है मन ज़्यादा विचलन में रहेगा एक समय में और एक समय में ज़्यादा अमावस्या में ज़्यादा शांत रहेगा, पूर्णिमा में ज़्यादा विचलित रहेगा। तो हम जो है हम्म। दोनों समय में हम जो है बिल्कुल तटस्थ भाव से बैठे हैं और जो हो हम्म रहा है उसे होने दे रहे हैं, हम सिर्फ स्वीकार कर रहे हैं। ध्यान का अर्थ होता है, जो हो रहा है उसे होने देना। हम सिर्फ यस परम स्वीकार की भाव दशा में होते हैं, तभी हम राइट ऑब्जर्वर हो पाते हैं। यस। यदि हम परम स्वीकार की भाव दशा में नहीं है, तो हम राइट ऑब्जर्वर हो ही नहीं सकते और यदि हम राइट हम्म ऑब्जर्वर नहीं हैं, तो फिर ध्यान नहीं होगा। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है, हैपनिंग है ना? जो किया जाता हम्म है वह मेथड है। मेथड जो है नेगेटिव पार्ट है मेडिटेशन का। पॉजिटिव पार्ट हम्म तो हैपनिंग है। हैपनिंग जब हम हम्म अपने आप को पूरा छोड़ देते हैं और टोटल एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, परम स्वीकार की भाव दशा में आ जाते हैं। तो जब परम हम्म। स्वीकार की भाव दशा में होते हैं, तो जो जैसा हो रहा होता है, वैसा हो रहा होता है और हमें पता चल रहा होता है। एफर्टलेस नोइंग हो रही होती है। हम उसके हम्म। लिए जो है उस नोइंग को एफर्ट के साथ नोइंग नहीं कर रहे थे, एफर्टलेस नोइंग रहती है। इसलिए साइमल्टेनियसली जो है, जो कुछ हम्म घट रहा होता है, जो कुछ हो रहा होता है, सारी हैपनिंग्स हम्म हमको साइमल्टेनियसली पता चलती हैं, क्यों हम किसी हम्म। पे कंसंट्रेशन करते ही नहीं हैं। यदि ध्यान राम है, तो कंसंट्रेशन रावण है, इतना तो फ़र्क है। तो यस। कंसंट्रेशन तो मेडिटेशन में होता नहीं है और हम्म। भारत में सबसे ज़्यादा गलत मेडिटेशन होता है। भारत के हम्म लोगों को मेडिटेशन की एबीसीडी नहीं पता है। वो हम्म कंसंट्रेशन करते रहते हैं और कंसंट्रेशन मेडिटेशन है ही नहीं। तो मेडिटेशन ये का आपने सही बताया है, वो हुँ, ध्यान का मैंने पढ़ा हुँ, सुना, वो बहुत अच्छा बताया है अपने ध्यान का। और हुँ, वही तो आप जो बोल रहे हैं ना, बहुत बराबर बोल रहे, सही बोल रहे। ध्यान का भी प्रोसेस आपने थोड़ा शुरू किया है बताने का, हुँ, वो अच्छा हो गया है। हुँ, हुँ, अच्छा मीन्स लग रहा है वो। हुँ, थोड़ा हुँ। ये जो है अभी कुछ सुनने में आया कि कर्मा डिमोलिश हो गया है वो। हुँ।
कर्मा डिमोलिश हो गया है का अब ऐसा है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां एक्चुअली बनती भी हैं, क्योंकि कर्म प्रारब्ध जो है वो तो ऐसी चेन है कि हम्म। उस चेन से तो कभी बाहर हो ही नहीं सकते। हाँ ना, वही हाँ, तो वो जितना हाँ। सरप्राइजिंग लगा। तो अब सवाल हाँ। ये है कि पहले हाँ। बुद्ध हुए, महावीर हुए, है ना, ये जो कुछ भी हुए हाँ। हैं, कृष्ण हुए, हाँ। तो वो हाँ। उन्होंने कर्मा डिमोलिश कैसे किया? तो हम्म। एक्चुअली जो है, जो साधना में गहरे जाता है तो कर्मा डिमोलिश अपने आप हो जाता है, हम्म। वो हम्म। होता ही है। अब ये है कि कुछ एक्स्ट्रा डिवाइन जो सपोर्ट सिस्टम बिल्ट हुए हैं, तो हाँ। उसमें हाँ। उसमें उसमें वह चीज और ज्यादा अच्छे तरीके से फीड की गई है कि वो जो हम्म। है कर्मा डिमोलिश हो जाए, जो साधना में जाएगा उसके कर्मा ज्यादा तेजी से डिमोलिश हो जाए। हाँ, वही तो थोड़ा सा हम्म, ऐसे मुझे ये आया एक्सप्लेनेशन उसका हम्म, कि जैसे अभी खुद हम भगवान हैं हम्म, और हम ब्रह्मा हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा इमीडिएट या अभी डिवाइन सपोर्ट की वजह से हमें प्राप्त होगा वो स्टेज। हम्म, हमको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है और मिलने ही वाली है, हम लेने ही वाले हैं। तो हाँ, उसकी वजह से कर्मा डिमोलिश हुआ होगा, क्योंकि हम ही सब हमारा जो चाहिए वो कर सकते हैं, करेंगे, हम्म। इसलिए वो कर्मा डिमोलिश हुआ। ऐसे हो सकता है प्रेडिक्शन, उसका मीनिंग मुझे ऐसे समझ में आया। हम्म। वो एक्चुअली जो है ना, बस वो सपोर्ट जो नया एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बना है। हाँ। हाँ, ये जो है एक्चुअली वो सपोर्ट सिस्टम, अब कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, लेकिन बना वो ऐसा है हाँ। कि हाँ, एक बहुत बड़ी हस्ती बीच में आई इस धरा धरा पर, जिनको हम हम्म। ओशो के नाम से जानते हैं। हाँ। हाँ। हाँ हाँ, तो ओशो ने हम्म। जो है ना एक बहुत बड़ा डिवाइन सपोर्ट सिस्टम, जो इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा है, हाँ। इससे बड़ा नहीं हुआ, उन्होंने बिल्ट किया है। उन्होंने हाँ। 86 से बिल्ट करना चालू किया, और 90s तक जब उन्होंने बॉडी छोड़ी, उसके हम्म। पहले तक उन्होंने उसे बिल्ट कर दिया। हम्म। हम्म। तो वो जो बिल्ट किया, तो पूरे कॉस्मॉस की, सिर्फ धरती की नहीं, पूरे कॉस्मॉस की चेतना का तल जो है ऊपर उठ चुका है उसके बाद में। हाँ। हाँ, हाँ। और हाँ। उसके हाँ। बाद में वो सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसके बाद में बहुत सारी जो आत्माएं देवलोकों में फंसी हुई थी उच्च तल की, और हाँ। उनके लायक जन्म की परिस्थितियां बन नहीं रही थी। हम्म। एक तो हम्म। हम्म। उनके जन्म के साथ ही बहुत सारे लोग आगे पीछे पैदा हुए। हम्म। हाँ, हम्म। हम हम्म। देखते हैं, जय कृष्णमूर्ति पैदा हुए तो योगानंद पैदा हुए तो फलाने पैदा ये। हुए, ये सब हम्म। हम्म। लोगों के कारण ही पैदा हुआ कि उनको आना था। हम्म। तो उसके आगे पीछे ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हो गए। फिर उसके बाद में हम्म। जो बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो गए कि जो हम्म। अपना देवलोक में फंसे हुए थे। अभी हम्म। हम्म। यंग बच्चे हैं, अभी 18 20 22 साल के, उनसे बात करो तो वो इतनी डीप बात करते हैं, इतनी शानदार बातें करते हैं, है हम्म। ना, धर्म हम्म। और हम्म। साधना के बारे में। हम्म। हम्म। और अब हम्म। उनको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हैं, और उनको उनके परिवारजन आसपास का कोई समझ ही नहीं पाता है उनको, हम्म। हम्म। है ना। हम्म। वो इतने डीप है, क्यों है? क्योंकि वो पूर्व जन्म में उन्होंने साधना करी थी, साधना अच्छे लेवल की थी, तो फिर वो देवलोक में चले गए। लेकिन उनकी हम्म। साधना हम्म। कंप्लीट नहीं थी, कंप्लीट होती तो देवलोक भी तो एक डायमेंशन है ना, उस डायमेंशन में क्यों फंसते जाके? वो हाँ। हाँ। हायर हाँ। हायर डायमेंशन है, उसमें जाके इसलिए फंसे कि अब जो हम्म। है हम्म। वो उस समय कोई ना कोई कमी रह गई। हम्म। अब हम्म। उन हम्म। उनने अब ये माहौल बन गया, तो उन्होंने अब फिर से जन्म लेना चालू किया हम्म। है ना, कि हम्म। लोअर हम्म। डायमेंशन में जन्म ले लो अब। हम्म। क्योंकि अब हम्म। डायमेंशन बियॉन्ड डायमेंशन जाना है ना, तो टोटली डिसॉल्व हाँ। होना है, किसी डायमेंशन में नहीं रहना है। हाँ। हाँ। तो हाँ। टोटल डिसॉल्व होने के लिए, परमानेंटली डिसॉल्व होने के लिए जो है फिर लोअर डायमेंशन हम्म। में फिर आए हैं। तो क्योंकि यहाँ हम्म। पर जो हम्म। है अब वो सबसे बड़ा डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो है बिल्ट हो चुका है, हम्म। और वो ओशो ने बिल्ट कर दिया है, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावर, हम्म। अतिशय हम्म। पावरफुल है। हम्म। और हम्म। एक्चुअली क्या है, ओशो के बारे में अब इसलिए ज्यादा नहीं भूल पाते हैं हम, क्योंकि लोग उनको नहीं स्वामी उनको जी, मैं उनको रिक्वेस्ट इसलिए करना इसलिए चाहती हूँ आपको, हाँ वो आप थोड़ा उसको इलेबोरेट करें ना ये थोड़ा, क्योंकि हाँ सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा हमको। हाँ। अब वो वो एक्चुअली जो। क्या है, एक्चुअली क्या हाँ। है, ओशो जो बहुत कुछ करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, उनको उस हिसाब यस के यस लोग यस। मिल ही नहीं पाए। हम्म। फिर भी हम्म। उन्होंने थोड़ा प्रयास किया, और एक्चुअली जो है उनको समझने वाले जो लोग हैं, गलत वो समझे उनको। हाँ, वो जो है 500 साल बाद पैदा होंगे। यस। मतलब हम्म। सन 2500 के बाद जो जनरेशन रहेगी, वो हम्म। ओशो को ठीक ठीक समझ पाएंगे, उनके पास वो यस यस। इंटेलिजेंस होगा। तो अभी यस। जो है उन लोगों के पास वो इंटेलिजेंस है ही नहीं, वो क्वालिटी है ही नहीं कि वो उनको समझ पाए। करेक्ट। हाँ,
और उन्होंने जो है दिया उन्होंने, लेकिन वो जो अल्टीमेट देना चाहते थे, जितना देना चाहते तो पूरा दे नहीं पाए, क्योंकि उस वैसे लोग अवेलेबल ही नहीं थे। उस पात्रता के लोग जो है उपलब्ध ही नहीं थे इस धरती पर। तो जो उपलब्ध थे, जैसे थे, उन्होंने कोशिश की उस हिसाब से काफी कुछ अपना देने की, कि कुछ बहुत सारी चीजें दे दी हैं, वो धीरे धीरे डिकोड होती रहेंगी बाद में। और वो डिकोड करने वाले लोग जो है 2500 में पैदा होंगे, जो इसको जो है राइट डिकोड कर पाएंगे ओशो की वाणी को। वो डिकोड करने वाले उसी समय पैदा हो पाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है ओशो अरे बहुत इजी तो बोलते हैं, हमें तो समझ में आ रहा है। वो नहीं समझ सकते, वो सतही समझ रहे हैं। वो राइट डिकोडेज करने वाले लोग होंगे अभी भी 2 4 5 से ज्यादा इस धरती पे नहीं होंगे। 4-5 लोगों से ज्यादा इस धरती पे नहीं होंगे जो ओशो को राइट डिकोड कर सकते हैं। तो वैसी जरूरत भी नहीं होगी ब्रह्मांड की, जो जो जरूरतें होंगी वैसे वैसे ही होता जाएगा। धीरे धीरे वो डिकोड होता हाँ, चला जाएगा। जब लगेगा तो वो डिकोड होता जाएगा। हाँ, थोड़ा आप उसके ऊपर ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा 5th डायमेंशन, उसके बियॉन्ड डायमेंशन, थोड़ा आपसे वो जो आएगा ज्ञान, तो वो सही आएगा। तो वो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप उसके ऊपर जरूर बनाइए वीडियो। हाँ, एक्चुअली क्या है, अभी वो डायमेंशंस के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ये डायमेंशन है क्या, उसमें कैसा क्या हो जाएगा। स्पेसियो टाइम को भी हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं अभी, स्पेसियो टाइम है क्या। और बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस जो है वो कैसे होता है, और अदर डायमेंशंस में जो है टाइम फैक्टर रहता है कि नहीं रहता है, कैसा काम करता है वहाँ टाइम फैक्टर, है ना। नहीं तो पोल शिफ्टिंग के बारे में बोल रहे, युग परिवर्तन के बारे में बोल रहे, वो थोड़ा आप देंगे ज्ञान हमको तो सही इंफॉर्मेशन आएगी। ऐसे थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन से इस पर हम बोलेंगे, क्योंकि इस पे एक्चुअली क्योंकि जब मेरे मन में ये सवाल आया कल ना, तो इमीडिएट आपका वीडियो हाथ में आया। तो इमीडिएट मुझे सिग्नल मिला कि नहीं, नाउ दिस इज द राइट पाथ टू गेट द करेक्ट नॉलेज। उसी वक्त शंका आई तो आपका वीडियो आया। तो थोड़ा मैंने देखे सब आपके वीडियो, तो ये भी जानना चाहती हूँ आपसे। ठीक है स्वामी जी। हाँ, आपको बोलना है कुछ? हाँ, धीरे धीरे हम जो है सबको जो है सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड करेंगे धीरे धीरे। हाँ, वो सारे डायमेंशंस की मिस्ट्रीज अनफोल्ड करेंगे धीरे धीरे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके स्वामी जी, कुछ लगा डाउट तो आपको फोन करते जाऊंगी, नहीं तो पूछते जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। ठीक है, थैंक यू।